हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से आईफोन में शॉर्टकट्स बना सकते हैं। शॉर्टकट्स बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो आईफोन में होता है। उसे कि हम अलग अलग शॉर्टकट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो समझिए कि आपने यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन किया और आप चाहते हैं कि जब भी आप यूट्यूब का एप्लीकेशन ओपन करें, जो डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम है, फ़ोन का जो वॉल्यूम है, वो 50% रहे। और जब भी आप YouTube का एप्लीकेशन बंद करते हैं तो आपका जो फ़ोन का वॉल्यूम है वो फिर से 80-90% जो भी आप चाहें वो हो जाए। या दूसरा एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ कि अगर आप कोई लोकेशन पे जाते हैं और आप चाहते हैं कि जैसे ही आप उस लोकेशन पे पहुँचे एक मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज किसी को चला जाए, या अगर रात के 12 बजते हैं तो आपका जो फ़ोन है वो साइलेंट मोड पे चले जाए, या उसका जो रिंगिंग वॉल्यूम है वो 30% हो जाए। तो इस तरह से बहुत सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं और बहुत कुछ आप बना भी सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम शॉर्टकट्स एप्लीकेशन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलिए आईफोन में सर्च करते हैं और टाइप करते हैं शॉर्टकट्स। ये देख सकते हैं आप, शॉर्टकट्स का एप्लीकेशन से सिलेक्ट कीजिए। ये शॉर्टकट्स का एप्लीकेशन ओपन हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे शॉर्टकट्स, कुछ ऑलरेडी अवेलेबल थे, कुछ मैंने बनाया है। चलिए एक ऐसा शॉर्टकट बनाते हैं, जैसे ही हम यूट्यूब का एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो 50% हो जाए, और जैसे ही हम यूट्यूब का एप्लीकेशन क्लोज़ करें तो वॉल्यूम फिर से 80% हो जाए। शॉर्टकट बनाने के लिए इस प्लस के आइकन को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे सर्च एक्शंस में टाइप कीजिए वॉल्यूम। ये सेट वॉल्यूम को आप सिलेक्ट कीजिए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सेट मीडिया वॉल्यूम टू 50% आ गया। अब हम इसे रीनेम करेंगे। इसे रीनेम करते हैं हम लो यूट्यूब YT वॉल्यूम। ठीक है, डन पे क्लिक कीजिए और ये हमारा एक शॉर्टकट बन गया। इसी तरह से प्लस के आइकन को फिर से क्लिक करके एक और नया शॉर्टकट बनाएंगे। इस बार फिर से हम टाइप करेंगे वॉल्यूम, सेट वॉल्यूम सिलेक्ट करेंगे और पहले इसे रीनेम कर लेते हैं और नाम देते हैं हम अप यूट्यूब YT वॉल्यूम, और 50% सिलेक्ट करके हम इसे अब 80% तक लेके चले जाएंगे एंड देन इसको करेंगे हम डन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो शॉर्टकट्स हमने बना लिया है, अप YT वॉल्यूम और लो YT वॉल्यूम। अब हमने दो शॉर्टकट्स बना लिया है। अब हमें इसे ऑटोमेट करना है। ऑटोमेट करने का मतलब ये है कि जैसे ही YouTube का एप्लीकेशन ओपन होगा तो लो YT वॉल्यूम रन होगा, और जैसे ही हम YouTube का एप्लीकेशन क्लोज़ करेंगे तो अब YT वॉल्यूम रन होना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑटोमेशन किस तरह से करते हैं। उसके लिए आप ऑटोमेशन को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ये सारे पर्सनल ऑटोमेशन मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। आप प्लस को सिलेक्ट करके यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस यूज़ करके ऑटोमेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। टाइम ऑफ द डे, जब 8 बजे तो क्या होना चाहिए। जब आप एक कोई जगह पे पहुँचे, अराइव, तो क्या ऑटोमेट होना चाहिए। ईमेल किसी से आए तो क्या होना चाहिए। आप कोई ऐप ओपन करें तो क्या होना चाहिए। सो ये बहुत सारे ऑटोमेशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो हमें सिलेक्ट करना है, लेट्स से ऐप। ये ऐप यहाँ पे दिख रहा है, आप ऐप को सिलेक्ट कीजिए। ये ऐप का फॉर्म खुल गया। आप यहाँ पे चूज़ सिलेक्ट कीजिए और आपको टाइप करना है यूट्यूब, बिकॉज आपको यूट्यूब का एप्लीकेशन पे ऑटोमेशन लगाना है। टाइप कीजिए यूट्यूब को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप ईज़ ओपन और ईज़ क्लोज, ये दो ऑप्शन हैं। हमें ईज़ ओपन, जैसा ये एप्लीकेशन ओपन होगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं, रन आफ्टर कन्फर्मेशन, रन इमीडिएटली। मतलब अगर आपको डायरेक्टली रन करना है ये ऑटोमेशन, ठीक है, तो आप रन इमीडिएटली सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको एक मैसेज चाहिए पहले, ये ऑटोमेशन रन होने के पहले आपको एक मैसेज चाहिए कि आपको ऑटोमेशन रन करना है या नहीं, तो आप इसे पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। और नोटिफाई व्हेन रन, मतलब ये आपको एक मैसेज जैसा, फॉर एग्जांपल एक टिकर जैसा बता देगा, या आपको एक नोटिफिकेशन जैसा बता देगा कि ये ऑटोमेशन जो है वो रन हो रहा है। तो अब हमने ऐप के लिए यूट्यूब सिलेक्ट कर लिया है। यूट्यूब जब ओपन होगा तो ये ऑटोमेशन इमीडिएटली रन हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट विंडो में सिलेक्ट करना है कि ये ऑटोमेशन जब रन होगा तो कौन सा शॉर्टकट हमें रन करना है। चलिए उसे नेक्स्ट विंडो पे देखते हैं।
यहाँ सिलेक्ट कीजिए आप नेक्स्ट को। नेक्स्ट होते ही आपको यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट्स दिखेंगे। आपको सिलेक्ट करना है लो वाईटी वॉल्यूम। अब एक और शॉर्टकट ऑटोमेशन हम बना लेते हैं। फिर से मैं टाइप करता हूँ ऐप और यूट्यूब का एप्लीकेशन फिर से यहाँ से सर्च करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। इज़ ओपन की बजाय इज़ क्लोज रखेंगे, हम रन इमीडिएटली करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और अब जब एप्लीकेशन यूट्यूब का क्लोज़ होगा तो अप वाईटी वॉल्यूम यानी अप यूट्यूब वॉल्यूम हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं ये 2 ऑटोमेशन बन चुके हैं। व्हेन यूट्यूब इज़ क्लोज्ड आप देख सकते हैं क्या करना है, डू में अप वाईटी वॉल्यूम, और व्हेन यूट्यूब इज़ ओपन ये ऑटोमेशन में भी आप देख सकते हैं डू लो वाईटी वॉल्यूम। ठीक है, चलिए अब यूट्यूब का एप्लीकेशन ओपन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही यूट्यूब का एप्लीकेशन ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन यूट्यूब रनिंग योर ऑटोमेशन का मैसेज दिखाई दे रहा है। ये मैसेज इसलिए दिखाई दे रहा है बिकॉज हमने नोटिफाई व्हेन रन को स्विच ऑन रखा था। अगर हम स्विच ऑफ रखते तो हमें ये मैसेज नहीं दिखता। देखिए वॉल्यूम भी 50% अब हो चुका है ऑटोमेटिकली, इसका मतलब हमारा ऑटोमेशन रन हो चुका है। चलिए अब देखते हैं हमारे यूट्यूब के एप्लीकेशन को क्लोज़ करने के बाद जो हमारा दूसरा ऑटोमेशन है जहाँ पे हमारी वॉल्यूम वापस 80% होगी, वो होती ही है नहीं। ये मैंने क्लोज़ कर दिया। आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी 80% हो गया और ये मैसेज जो है ऑटोमेशन वाला नोटिफिकेशन वो भी रन हो गया है। चलिए अब मैं आपको जो मैंने और दूसरे ऑटोमेशंस बनाए हैं वो दिखाता हूँ। ये देखिए एट 5:28 AM डेली, यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट बनाया है सेट वॉल्यूम 80%। मेरे रिंगटोन का जो वॉल्यूम है या फ़ोन का वॉल्यूम है वो 80% हो जाता है। इसी तरह से दूसरा वाला जो आप देख सकते हैं रोज़ रात में 12 बजे मैंने एक शॉर्टकट बनाया है नाइट वॉल्यूम सेटिंग। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे शॉर्टकट्स में जाके नाइट वॉल्यूम सेटिंग। ये देखिए ये शॉर्टकट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिंगर और जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है। मैं अंदर जाके आपको दिखा देता हूँ। देखिए सेट मीडिया वॉल्यूम मैंने 34 रखा है और सेट रिंगटोन वॉल्यूम 34 रखा है। तो ये शॉर्टकट रन हो जाता है रोज़ रात में 12 बजे। एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट जो मैंने बनाया है आप देख सकते हैं व्हेन आई अराइव एट दिस लोकेशन। ओके, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है व्हेन और डू के अंदर आप अपने जो शॉर्टकट्स है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेंड मैसेज और एक रन ऑफिस वॉल्यूम 40% रखा है, जो वॉल्यूम जो है वो 40% कर देता है और एक मैसेज सेंड कर देता है। इसे डन करता हूँ मैं और आप देखिए व्हेन, अब जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ व्हेन है अराइव, तो यहाँ पे लोकेशन है। आपको लोकेशन जो भी आपको लोकेशन चाहिए आप यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। एनी टाइम, टाइम रेंज या रन इमीडिएटली, आपको जो भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लिया। एनी टाइम मतलब वो लोकेशन पे पहुँचे, ये ऑटोमेशन डन होना चाहिए। मैं इस लोकेशन पे पहुँच गया हूँ, ऑटोमेशन डन होना चाहिए। ये देखिए रिंगर 40% हो गया है। चलिए देखते हैं कि मैसेज व्हाट्सएप मैसेज गया है या नहीं। ओके, व्हाट्सएप मैसेज भी चला गया है। सो देखा आपने आईफोन में शॉर्टकट्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप भी इस तरह से शॉर्टकट्स बनाकर इसे ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।